हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जीके साइंस हब। आज का टॉपिक है जो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो मैं यहाँ आपको इम्यूनोग्लोबुलिन और आईजी के जो टाइप्स हैं वो बताऊंगी और इनका प्रोडक्शन कहाँ से होता है और कहाँ से बनते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बनते हैं, इट्स अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स। ये बनते हैं प्लाज्मा सेल्स से। तो इसके नेक्स्ट देखेंगे हम, ये जो आईजी है और इम्यूनोग्लोबुलिन है ये बनेंगे प्लाज्मा सेल्स से। और इसके जो टाइप्स हैं वो होते हैं 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी। सॉरी, स्टार्ट करेंगे एम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि याद करने में आपको ज्यादा इजी रहेगा। इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन को एंटीबॉडी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इसमें एक चीज और आप याद रखिए कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी और एम है, इसमें मोस्ट कॉमन चीज क्या है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम रहते हैं, जब भी कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं। और क्रॉनिक इन्फेक्शन रहेगा या लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट रहेगा उस टाइम पे इम्यूनोग्लोबुलिन जी प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका जो नॉर्मल चीज है यही एग्जाम्स में जनरली आती है कि कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं और क्रॉनिक इन्फेक्शन के टाइम में। तो जो एक्यूट और शॉर्ट टर्म के लिए इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे इम्यूनोग्लोबुलिन एम एम प्रेजेंट रहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए या क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है उस टाइम पे इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में। ए कब प्रेजेंट रहते हैं और कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, और जो ई है और डी, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एम के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम के बारे में कि ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, कब प्रेजेंट रहते हैं और किस टाइप से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो एक्यूट इन्फेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे। और एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में आता है कि लार्जेस्ट इन साइज और एविडेंट इन साइज में कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं। मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सभी आईसी के बारे में आपको बता दूंगी। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो है लार्जेस्ट इन साइज। यदि क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली नर्सिंग एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को लेकर। तो लार्जेस्ट इन साइज और एविडेंट इन साइज में इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं वो रहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम। और जो लार्जेस्ट नंबर में बनते हैं और प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन एम के बारे में देख रहे हैं। तो आईजीएम है जो लार्जेस्ट इन साइज में रहता है और ऐसा फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एम ही एक्टिवेट होते हैं। फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन आफ्टर द इन्फेक्शन। मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा खराब है बोर्ड पे लिखने में, इसीलिए मैं जनरली आपको लैपटॉप या स्क्रीन में ही शेयर करके बताती थी, स्लाइड शेयर करके। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है वो लार्जेस्ट इन साइज में है। फर्स्ट बॉडी डिटेक्ट, जो भी कोई भी इन्फेक्शन होता है फर्स्टली इम्यूनोग्लोबुलिन एम ही उस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है और एंटीजन को डिटेक्ट करता है। सॉरी, नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे कि ये एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम में ही प्रेजेंट रहता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी है क्या और किस टाइप से रिएक्ट करता है।
इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 75% होता है लार्जेस्ट। ये 70 टोटल जो भी 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें सबसे ज्यादा रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, लार्जेस्ट इन नंबर। लार्जेस्ट नंबर्स में इम्यूनोग्लोबुलिन जी रहता है और जो टोटल है जो 75% है। और एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है ये एग्जाम में, यहाँ पे बात दिमाग में बिठा के रखिए हमेशा कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। चाहे नर्सिंग का एग्जाम में तो मैं 100% श्योर होकर बोल सकती हूँ कि ये आता ही है। मैंने बहुत सारे पेपर एनालिसिस किए, वो पढ़े हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन तो मिलता ही है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है या प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला आईजी कौन सा है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और एक क्रॉनिक इन्फेक्शन के टाइम में एक्टिवेट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजी ए। 5 टाइप के जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उनका जो थर्ड टाइप है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकोसा और ब्लड। ब्रेस्ट मिल्क प्लस म्यूकोसा एंड ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट रहता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस भी आता है कि ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकोसा या फिर ब्लड या फिर किसी भी जो भी सीक्रेशंस होते हैं बॉडी में उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट रहता है। ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट देखेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टाइम पे एक्टिवेट होता है। और जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन ई से क्वेश्चन आता है वो एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें कि एलर्जिक रिस्पॉन्स रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जिक रिस्पॉन्स और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जहां पे भी प्रेजेंट रहेगी उस टाइम पे इम्यूनोग्लोबुलिन ई प्रेजेंट रहेगा। तो ये हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन। लास्ट वन इज द इम्यूनोग्लोबुलिन डी। मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में इम्यूनोग्लोबुलिन बताया है क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे। जो वीडियो मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड पब्लिश किया था वो टोटली इंग्लिश में था, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इसको हिंदी में थोड़ा समझा दीजिए। वही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। जिस टाइप से मैंने उसमें वीडियो में भी क्वेश्चंस डाले हैं उसी टाइप से यहाँ पे भी समझाया है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी का जो मेन फंक्शन है बॉडी में वो क्या है? इट कैन डिफ्रेंशिएट ऑफ बी लिम्फोसाइट। जो इम्यूनोग्लोबुलिन डी है वो डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स रहती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करता है। तो मैंने यहाँ पे जो आपको टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन बताए हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो आते ही हैं इम्यूनोग्लोबुलिन से। एक ये क्वेश्चंस बनता है इसमें कि इम्यूनोग्लोबुलिन कौन प्रोड्यूस करता है और इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये प्लाज्मा सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है। एक टाइप का प्रोटीन ही है इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। और ये 5 टाइप्स के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन: आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई और आईजीडी। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आईजीएम रहता है वो एक्यूट टाइम पे एक्टिवेट होता है, एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम पे। और जो क्रॉनिक इन्फेक्शन में एक्टिवेट होते हैं वो होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी। और एक चीज और इसमें याद रखिए कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो लार्जेस्ट नंबर में प्रेजेंट रहते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन एम लार्जेस्ट साइज में प्रेजेंट होते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो ओनली एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप है जो ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकोसा, ब्लड एंड एलर्जिक ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकोसा एंड ब्लड में ही प्रेजेंट रहते हैं। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन डी है ये एलर्जिक रेस्पॉन्स या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रेजेंट रहे
उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। और लास्ट वन है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इसका जो मेन फंक्शन है बॉडी में वो है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है और शो करता है कि बी लिम्फोसाइट है या नहीं है। तो ये टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में ही था, मैंने पूरा वीडियो बताया था। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से बता देती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। हालांकि मैंने वीडियो में अपने पहले बता दिया था कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्रोनिक इन्फेक्शन को कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेट करेगा। मैं यहाँ पे आपको 2-4 पॉइंट और ऐड करके बता देती हूँ ताकि आपको समझने में एग्जाम पर्पस के हिसाब से, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम पर्पस के हिसाब से किस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन से क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि क्रोनिक इन्फेक्शन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होगा। क्वेश्चन इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेट्स द क्रोनिक इन्फेक्शन, और कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। मैंने अभी पहले ही बताया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी आईजी जी इंडिकेट करेगा, और जो शॉर्ट टर्म के लिए और एक्यूट में रहेगा वो आएगा इम्यूनोग्लोबुलिन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इस टाइप से आएगा कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिस्पॉन्स, एलर्जिक रिस्पॉन्स या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेट करेगा, और विच इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसका आंसर यहाँ पे ये बनेगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई। नेक्स्ट इसी में मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देती हूँ कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है ब्रेस्ट मिल्क में। विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकोसा, या फिर क्वेश्चन जनरली सिंपली भी आएगा कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहेगा। तो इसका आंसर यदि आपने अच्छे से बस इम्यूनोग्लोबुलिन को समझा है तो, आईजी को समझा है तो आप इसका आंसर आंख बंद करके भी दे सकते हैं कि IgA is the only immunoglobulin that is present in the breast milk. नेक्स्ट इसमें मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा मास्ट सेल which immunoglobulin which IG cause the mast cell to release histamine। जो हिस्टामीन है ये भी एलर्जिक सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण ही होता है, इसमें भी IgE ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनेंगे तो इसीलिए आप जो भी MCQ और ऑब्जेक्टिव पर्पस से क्वेश्चन देखना चाहें मेरे चैनल पे एक वीडियो डला हुआ है जो इसके ऑब्जेक्टिव पर्पस से बनाया है, मैंने एग्जाम के पर्पस से बनाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, आई नो मेरी राइटिंग बहुत ही बुरी है, स्पेशली इन द व्हाइट बोर्ड। थैंक यू गाइस।